एजेंडा की शुरुआत करते हैं संसद के मॉनसून सत्र से, जहां आज मॉनसून सत्र का 15वां दिन राजनीतिक और संसदीय गतिविधियों के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। और लोकसभा में आज जो कई अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा के साथ महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। सदन में महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति की जो अंतिम कार्यवाही है उसकी रिपोर्ट और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी कल्याण समिति की 10वीं रिपोर्ट पटल पर रखी जाएगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े जो संविधान हैं उन पर भी संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए विपक्ष को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। और इसके साथ ये भी बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लगातार विपक्ष से संवाद कर रहे हैं ताकि जो संसद है वो जारी गतिरोध उसमें खत्म हो सके। हालांकि विपक्ष अब भी इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग पर कायम है। उधर गुरुवार की बात करें तो गुरुवार को संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच राम मंदिर चढ़ावा चोरी जो समेत कई मुद्दे हैं उनको लेकर जोरदार नारेबाजी हुई और इसी दौरान टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल के बिना बहस जो है वो लोकसभा से पारित हो गया। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार रोशन गौर जी। रोशन, स्वागत है आपका। रोशन, बताएं कि आज मॉनसून सत्र का 15वां दिन है जो संसदीय गतिविधियों के लिहाज से माना जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में आज कई जो विधायक अहम जो विधेयक हैं उनको पेश किया जाएगा। क्या सरकार विपक्ष के साथ सहमति बनाने में आज सफल होगी या फिर आज जो संसद का गतिरोध है जारी रहेगा? आज भी गतिरोध जारी रहेगा और इसलिए सरकार ने अपने एजेंडे में आज ज्यादा विधेयक नहीं डाले हैं। एक केवल एसएमई विधेयक है जो राज्यसभा से पारित हो गया है जी, उसको आज लोकसभा से पारित कर देंगे जी। और उसके बाद प्राइवेट मेंबर बिल है, लेकिन लग नहीं रहा है कि हाउस आज भी चलेगा। 15 दिन हो गए हैं जहां हम इंतजार कर रहे हैं कि हाउस चले। और कल राज्यसभा में जो राज्यसभा के सभापति हैं उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से भी कहा, उन्होंने कहा कि सदन की भावना गृह मंत्री तक पहुंचाइए कि अगर आपके बयान से डेडलॉक खत्म होता है तो आपको बयान देना चाहिए। तो कल किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री जी को बताया होगा। हाँ। उसके बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बीजेपी ने कहा कि गृह मंत्री बयान देने को तैयार है। उन्होंने कभी मना नहीं किया, आप हाउस तो चलाओ। कि जो आप रोज नाटक कर रहे हो, रोज आते हो, शोर शराबा करके हाउस एडजॉर्न कर देते हो, तो गृह मंत्री कहाँ बयान दे, कब बयान दे? बिल्कुल। तो इसको लेकर डेडलॉक है कि पहले आप सदन को चलने दीजिए, फिर गृह मंत्री इस पर बयान देंगे। तो आज तो मुझे लगता है आज वैसे भी शुक्रवार है, तो शुक्रवार को सांसद भी चाहते हैं जल्दी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चले जाएं। लेकिन सोमवार को एफसीआरए विधेयक पेश हो रहा है, उसके लिए ऑल पार्टी मीटिंग शायद सरकार करेगी, तो सोमवार को एजेंडे में शामिल होगा। जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह आज बयान दे सकते हैं, तो क्या उनके बयान देने से जो विपक्ष है उनकी आपत्तियां दूर हो जाएंगी? बिल्कुल, उनका एक ही जो अपोजिशन की जो मांग है कि जो जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन था उसमें जो लाठीचार्ज हुई है, पैलेट गन चले हैं और आपने पटना में देखा होगा बिहार में कि एक सिपाही स्टेन गन लेके चल रहा था, AK-47 लेकर, तो वो किसके आदेश पर हुआ उसमें सफाई देनी। अगर गृह मंत्री कन्विंस कर देते हैं, गृह मंत्री उस बयान को लेकर क्या सफाई देते हैं, तो उसके बाद फिर विपक्ष मान जाएगा, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये गृह मंत्री गृह मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चों पर पैलेट गन कैसे चले, बच्चों पर लाठीचार्ज जो प्रवृत्ति पुलिस ने की है वो क्यों की है, किसके आदेश से की है, और वो AK-47 लेके कैसे सड़क पर आया। हालांकि वो सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन ऐसी घटना घटी है तो गृह मंत्री का जवाब देना बनता है। जी, जैसे जिस तरह से विपक्ष का ये जो गतिरोध है वो जारी है, ऐसे में यदि जो सत्र नहीं चल पाता है तो मॉनसून सत्र में अगर सहमति नहीं बनती है तो क्या जो सरकार है उस विशेष सत्र बुला सकती है इस विधेयक को पारित कराने के लिए? बिल्कुल ऐसा है कि अभी तक जो सरकार के एजेंडे में बिल थे वो तो सारे पास हुए, सरकार का काम हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है वो अपोजिशन का हो रहा है। जो अपोजिशन सरकार से सवाल करती वो नहीं कर पा रही है, वो पता नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सरकार तो अपना बिल पास कर रही है, कल भी टैक्सेशन बिल पास हुआ, आज एसएमएमई बिल पास हो जाएगा, सोमवार को एफसीए बिल आ जाएगा। एफसीए बिल में भी चूंकि संविधान संशोधन नहीं है तो एफसीए बिल को वो ध्वनिमत से पारित करा सकते हैं। जो अब है मेन जो इशू है वो इशू है कि जो डिलिमिटेशन बिल है उसको लिए वो संविधान संशोधन है, तो उसके लिए ऑर्डर चाहिए और 360 वोट चाहिए बीजेपी को। तो उसके लिए सरकार जो अपोजिशन के दल हैं उनसे बात कर रही है, डीएमके से बात कर रही है। तो
अगर इसमें नहीं हुआ, यानी 13 अगस्त तक नहीं हुआ, अगर सहमति नहीं बनी, तो फिर सरकार का प्लान है 16, 17, 18 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने का, और उसमें केवल एक ही एजेंडा होगा कि परिसीमन विधेयक को पारित करना है। जो हमारे लोकसभा की संख्या है उसको 543 से बढ़कर 850 करनी है, तो उसी पर ही वो चर्चा होगी। लेकिन वो भी अभी क्लियर नहीं है। वो मुझे लगता है कि सरकार सोमवार या मंगलवार को उस पर क्लियर कर लेगी उसको कि विशेष सत्र बुलाना है कि नहीं जी। और इसके साथ ही महिला आरक्षण की, और अभी आपने परिसीमन विधेयक की बात की, उसको लेकर जो सरकार है और विपक्ष की जो मुख्य असहमति है वो क्या कुछ है, और जो सर्वदलीय बैठक है इस गतिरोध का समाधान कैसे कर सकती है? देखिए, जो पहले सबसे पहला जो विरोध था वो था कि 2011 की जनसंख्या को लेकर जो डिलिमिटेशन होना था, हाँ। उसके हिसाब से जो दक्षिण के राज्य हैं उनकी सीटें प्रोपोर्शनेटली कम हो रही है। यानी अगर उत्तर प्रदेश की सीटें अगर 40 बढ़ रही है, तो हो सकता है कि केरल की सीटें एक आध कम हो रही थी, या तमिलनाडु की भी कम हो रही थी, क्योंकि उनकी जनसंख्या नियंत्रण हुआ, जनसंख्या उन्होंने कंट्रोल किया। तो उन लोगों ने कहा कि हमको जनसंख्या कंट्रोल करने का लाभ मिलना चाहिए, हमको इनाम मिलना चाहिए, तो आप हमको दंडित कर रहे हैं, हमारी सीटें कम कर रहे हैं। तो सरकार ने ये तय कर लिया कि अब हम किसी की सीटें कम नहीं करेंगे, हम 850 कर रहे हैं, यानी 50% बढ़ा रहे हैं। तो जिस स्टेट की जितनी सीटें हैं उनको 50% इंक्रीज हो जाएंगी, चाहे वो यूपी हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो। तो उस पर डीएमके सहमत हो गया कि अगर मेरी 50% सीटें बढ़ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें कांग्रेस ने कहा कि अब ऑल पार्टी मीटिंग बुला के ये बात सबके सामने आप कह दो, तो उसके बाद फिर हम भी तैयार हो जाएंगे। तो ये 12 अगस्त को ये बिल पेश होने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से लगातार गतिरोध बनता चला आ रहा है, विपक्ष की क्या कुछ जो आपत्तियां हैं विपक्ष की, क्यों गतिरोध बनता लगातार चला आ रहा है अब तक? मुझे गतिरोध तो एक ही मुद्दा है इस वक्त, वो है छात्रों का आंदोलन, और उस आंदोलन में पुलिस का लाठीचार्ज, पुलिस की पैलेट गन चलाना, और जो AK-47 लेकर एक पुलिस वाला घूम रहा था, वो एक केवल मुद्दा है। अगर गृह मंत्री उसमें सफाई देते हैं तो मुझे लगता है कि, और कल जो बीजेपी ने कहा, बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर पहली बार कहा है कि गृह मंत्री बयान देने को तैयार है, अपोजिशन हाउस चलाए, सदन अगर शांतिपूर्वक चले तो गृह मंत्री जवाब देंगे। और कल जैसे जो राज्यसभा के सभापति हैं, उन्होंने तो संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि आप सदन की भावना से गृह मंत्री को अवगत कराइए। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हाउस में शोर शराबा नहीं होगा, जैसे अपोजिशन तो सुन ही नहीं रहा है ना, तो जैसे हाउस शुरू हो रहा है उसको एडजॉर्न करा दे रहा है। तो इसलिए जो है सरकार चाहती है कि आप शांतिपूर्वक बैठिए, फिर गृह मंत्री से जवाब दें। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आज मानसून सत्र का 15वां दिन है, गतिरोध टूटने की उम्मीद नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रोशन, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। धन्यवाद।